अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो गाड़ी आपको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ ये 4.5 ग्रेड में सिर्फ 3600 किलोमीटर चली हुई है और ये 22 मॉडल की मिट्सुबिशी इके वैगन है। अब मेरे मोहतरम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मिट्सुबिशी में भी आपको पता है इके एक्स स्पेस आ रही है और इके एक्स आ रही है हाइब्रिड। उसकी तो टोटली शेप ही चेंज है। दूसरा इसका, और अगर हम निसान डेज को कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट पीछे बैकएंड पे कंपनी एक है, सिर्फ इसका लोगो मोनोग्राम जो है वो चेंज है। और अगर तो जो 2 4.5 ग्रेड में 3600 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, इतनी लो माइलेज में चाह रहे हैं, तो वो मेरे शोरूम पे स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड पे विजिट करें। क्योंकि आप लोगों का काफी दोस्त जो है वो डीएम करते हैं कि जी लो माइलेज और ग्रेड अच्छा हो। ग्रेड अच्छा होगा, लो माइलेज होगी तो प्राइस मेरे मोहतरम डेफिनेटली बढ़ जाएगी। मेरे पास, मेरे पीछे आप ये ब्लू देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की, ये हाईवे स्टार निसान डेज है। अब इसकी प्राइस 4250 है, क्योंकि इसमें एक तो ये वो आ जाती है टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ। उसके बाद इसका ग्रेड 3.5 है और ये चली हुई है 49,000 किलोमीटर। जो आज मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ ये सिर्फ 3600 किलोमीटर चली हुई है। तो उससे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिले। ये आपके सामने है जी मिट्सुबिशी इके वैगन। इसमें आपको इके एक्स भी मिलती है, वो तो टॉप उसका जो है ना वेरिएंट है। और उसमें तो यार क्या ही बात है जो उन्होंने फ्रंट बना दी है, बहुत ही खूबसूरत उसका फ्रंट है और ऑप्शंस भी इसमें डेफिनेटली ज्यादा है। एडैस के फीचर्स तो अब हर गाड़ी के अंदर कंपलसरी आ रहे हैं। आपको रडार के साथ ये ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 660 सीसी है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो कोई टेंशन नहीं है किसी भी पार्ट्स की, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो चाहे वो इंजन पार्ट्स हो, क्योंकि 660 सीसी में ये निसान डेज हाईवे स्टार खड़ी हुई है हाइब्रिड, ये मिट्सुबिशी खड़ी हुई है मेरे पास इके वैगन। ये भी 2022 मॉडल है, वो भी 2022 मॉडल है। वो 50,000 चली हुई है, ये गाड़ी 3600 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन आप इनका अगर फ्रंट देखें तो फ्रंट में काफी कुछ जो है वो आपको चेंज मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको अंदर इंटीरियर दिखाऊं या साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये निसान डेज है या मिट्सुबिशी है। तो आप इसका फ्रंट लुक देखें, बड़ा खूबसूरत है। इसकी शोग्रिल देखें तो आपको ये क्रोम के साथ पियानो ब्लैक शोग्रिल मिलती है, मिट्सुबिशी का बैज आता है। यार जापान में भी मिट्सुबिशी बहुत टॉप पे है। और अगर मैं बात करूं अपने बड़े बुजुर्गों की तो मिट्सुबिशी एक ब्रांड आज भी है, पहले भी था, लेकिन पहले लोग ज्यादा पसंद करते थे, अब ये थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि यंग जनरेशन जब से आई है उनको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यू गाड़ियां चाहिए, नामों का कोई परवाह ही नहीं कि क्या ब्रांड है क्या नहीं है। हेडलाइट्स आप देखें तो हेडलाइट आपको क्रोम के अंदर मिलती है, सारा हेडलाइट के अंदर आपको क्रोम मिल रहा है। बम्पर्स में आ जाए तो बम्पर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलती है। यहाँ पे ये इसके पीछे रडार की किट लगी हुई होती है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं ये सारा हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के अंदर आता है। और 660 सीसी में गाड़ी की फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है। फेंडर के ऊपर यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, साइड मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं। मिरर के अंदर तो नहीं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। टायर्स आपको डनलॉप के मिलते हैं और साइज 155/65 R14 का इसमें मिलता है। टायरों की कंडीशन अच्छी है, जरूरत नहीं है आपको इसको परचेज करके रिप्लेस करवाने की। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की अच्छी है। और यहाँ पे आपको जो है वो लाचेस आप देखें तो बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। ये की स्टार्ट है तो की इंसर्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप ये देखें, ये आप साइड प्रोफाइल इसकी देख रहे हैं मिट्सुबिशी इके वैगन की, और ये आप साइड प्रोफाइल देख लें निसान डेज की। कोई इसमें आपको फर्क नहीं लगेगा। मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल एक है। सिर्फ हम अगर इनके मोनोग्राम को चेंज कर दें पेपर्स पे तो डेफिनेटली आपको नाम वही मिलेगा जो गाड़ी है, मगर बताने का मकसद ये है कि प्राइस में बड़ा फर्क आ जाता है। साइड डोर ग्लास इसके जो है वो टिंटेड आते हैं और ये सारा आप पोर्शन देखें तो प्लास्टिक के अंदर आता है और अच्छी एमपीवी स्टाइल की गाड़ी है। जिन दोस्तों को गराज का इशू होता है उन लोगों के लिए गाड़ियां बड़ी सूटेबल है। और रूफ के ऊपर आपको यू एंटीना मिल जाता है। आपको मैं इसकी बैक दिखाऊं तो आप इसकी बैक साइड से भी देख सकते हैं, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, स्क्रीन टिंटेड, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिट्सुबिशी का बैज मिलता है। नीचे आप आ जाते तो इके वैगन की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। बैक टू कैमरा इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है और पिछले बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स के साथ रिफ्लेक्टर। और नीचे आप देखें तो ये बॉडी किट जो है वो आपको बम्पर के नीचे लिप जो है वो मिलता है। अब
गाड़ियां हर तरह की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 दिसंबर ख़त्म होने को आया और मेरे पास कुछ स्टॉक रह चुका है, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि प्रीवियस जितनी गाड़ियां थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा स्टॉक बिक चुका है। अब आपको इनके अलावा ये गाड़ियां भी अवेलेबल है, और इनके अलावा आपको अगर कोई फ्रेश गाड़ी चाहिए होगी तो वो इंशाल्लाह फिर आपको, अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, तो जनवरी 2026 15 के बाद आपको नया स्टॉक फिर धड़ाधड़ स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड पे मिलेगा। और कमालदार व्लॉग के चैनल से आप उन सारी वीडियोस को और गाड़ियों को देख सकेंगे। ये इसका स्टार्टअप है जी, निसान डेज। अगर आप बेसिक ऑप्शन में खरीदेंगे तो उसका भी स्टार्टअप यूं ही आएगा। सेंटर में आपको इसी तरह डिस्प्ले आ जाता है गाड़ी का, और बड़े हम इसकी लाइट्स की तरफ, और फिर हम आएंगे जी इसका अंदर रूम देखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि दिखाऊंगा भी कि क्या क्या फ़र्क है इसमें और उस गाड़ी में। कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, लेकिन यार वो हाईवे स्टार है, ये भी अगर हो तो फिर जोड़ का कंपैरिजन बनेगा। डोर पोशिश आप देख लें, सारा आपको डोर और अंदर का इंटीरियर आपको बेज में मिलता है, ये आपको फैब्रिक में मिलता है। ये पियानो ब्लैक में, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो है, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती है। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर आपको 4 मिलते हैं, फिर कप होल्डर के साथ ये ट्रे आपको डोर के अंदर मिल रही है। मित्सुबिशी मोटर्स के ओरिजिनल आपको फ्लोर मैट मिलते हैं। सीट्स आप देखें तो सीटें भी नीचे वाला आपको ब्राउन और ऊपर आपको बेज मिलता है। इनमें कुछ गाड़ियों में आपने देखा सीटों के अंदर यहाँ एयर बैग आते हैं, लेकिन इनके अंदर आपको यहाँ एयर बैग मिलते हैं। और चेसिस प्लेट आप देखें तो वो आपको यहाँ पर ये पंच हुई भी मिलेगी, मित्सुबिशी मोटर कारपोरेशन की। रूम इसका बड़ा स्पेशियस है। अब मैं आपको बताता चलो तो कप होल्डर आपको वहाँ पे भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। डैशबोर्ड आपको मैं दिखाऊँ तो वो भी आपको 2 टोन कलर के अंदर मिलता है, बेज के साथ आपको ये ब्राउन इंटीरियर में मिलेगा। आप कॉफी कलर भी कह सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन जिसको आप बोलते हैं, वो आपको इस तरह से मिलेगा। बाकी ये सारा ऊपर वाला बेज है। एसी वेंट आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं, यूं ये सर्कल में मिलेंगे और ये आपको यूं ऐसे मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील खूबसूरत, उसके अंदर आपको मित्सुबिशी की बैजिंग मिल जाती है। मित्सुबिशी की बैजिंग के साथ आपको नीचे एयरबैग मिलते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर भी आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, 1 2 सीट्स के अंदर और 2 ये सेंटर पिलर में। लास्ट वाली रो में आपको एयरबैग नहीं मिलते हैं। बाकी ये नीचे भी आपको सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे, आपको ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ गया, और ये स्टीयरिंग भी इसका एडजस्टेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे हाथ रख लूँ तो ये बॉस आप लोग कोई भी नहीं जज कर सकते कि मैं ये आपको गाड़ी मित्सुबिशी दिखा रहा हूँ या निसान डेज दिखा रहा हूँ। इवन आप इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी देखें तो वो भी सारा उन दोनों गाड़ियों का एक सा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ट्विटर्स आपको लास्ट इधर सेंटर पिलर में मिलते हैं फ्रंट वाले, और उसके बाद आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, यूं आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टारडा का आता है जो कि मित्सुबिशी कंपनी से ही लगा हुआ आता है, और ये भी सारा आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल रही है, और ये सारा इसका पैनल आ जाता है जिसमें आपको एसी के कंट्रोल मिल रहे हैं। निसान डेज में जो है वो आपको इससे ऊपर वाली ऑप्शन में ये अब जो है वो एक्स वेरिएंट मुझे लगता है। मैं आपको फिर भी इसकी ऑप्शन शीट भी दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। ये आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4.5 बी ग्रेड है। ये देख लें, ये 3900 किलोमीटर ड्रिवन, और ये गाड़ी का सारा डाटा है जो कि 2022 मॉडल और 2025 की इंपोर्ट। तो ये आपको इस ऑप्शन के साथ मिलती है। ग्लव बॉक्स आप देख लें, स्टोरेज बॉक्स निसान में भी और मित्सुबिशी में भी काफ़ी आते हैं। हीटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे भी आपको ये ट्रे मिलती है, ये भी आपको रखने की ऑप्शन मिल जाती है। नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे भी आपको बॉक्स मिलता है, और इधर आपको ये हैंग करने के लिए इधर भी ये दिया हुआ है। अब ये की स्टार्ट है तो की इसकी आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये इसकी की है। गाड़ी को मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँ और इसमें आपको लैंड डिपार्चर भी मिलता है क्योंकि वो अब हर गाड़ी में आ रहा है, और ये आपका इको आ जाता है हेडलाइट एडजस्टर। स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे भी आपको ट्रे मिल रही है, और हैंड ब्रेक इसमें आपको यहाँ पाँव के अंदर आ जाती है। फिलहाल 11.8 की एवरेज दे रही है, और फ्यूल एवरेज आप लोगों को पता है कि 660 सीसी की फ्यूल एवरेज बहुत एक्सीलेंट होती है। इसकी रूम स्पेस जो है वो भी बहुत एक्सीलेंट होती है, और ये इकोनॉमिकल गाड़ियाँ हैं। लोग आप खरीदते ही इसलिए कि ये आपको एक तो शहर में भी लॉन्ग पे जिधर आप इसको चलाना चाहिए रफ एंड टफ बड़े आराम से चलती है, मेंटेनेंस में फ्री है, और ये फिर वो गाड़ी है जो आपकी पॉकेट में भारी भी नहीं पड़ती। आप घर में अगर किसी अपनी मिसेस को या अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन को गाड़ी देते हैं तो आप ट्रबल फ्री रहते हैं कि यार इसके अंदर मुझे नहीं कोई इशू होने लगा। बैक व्यू कैमरा इसमें आ जाता है,
और बैक मिरर आप देख सकते हैं, केबल लाइट भी आपको जो है वो हैलोजन मिलती है, और वैनिटी मिरर आपको जो है इसके सिर्फ ड्राइविंग साइड पर मिलता है। अब बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बैक रूम के अंदर कितनी ऑप्शन है। ये इसकी सीट्स है, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, इसको आप उठाएं तो आप सेंटर के अंदर यहाँ पे एक बच्चे को भी बिठा सकते हैं। लेग रूम हेडरूम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ये एक्सीलेंट गाड़ी है। 660 में आप लोगों को पता है कि ये कुछ मॉडल है जो कि बहुत एक्सीलेंट आते हैं और इनकी डिमांड भी रीसेल में भी, सेल में भी ये बहुत अच्छे हैं। 2 हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ये केबल लाइट मिलती है। और उसके बाद ये है जी इसका लेग रूम जो कि इंतहा से ज़्यादा स्पेशियस है, और ये है इसका हेडरूम। और मैं अगर सोना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, अगर मैं किसी लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ तो मैं बड़े आराम से अपनी नींद इसके अंदर पूरी कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं रेस्ट करते वक्त भी अपनी बॉडी को जो है वो थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी को स्पेशियस, जितनी को कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं, ये तो जिसने रखी हुई है उसको ही पता है। क्योंकि इनके आगे हमारी लोकल आल्टो, लोकल कल्टस, मैं कहता हूँ जी स्टोनिक भी आप ले लें, कोई भी गाड़ी ले लें, लोकल से इनका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ये उनसे गाड़ियों में बहुत ऊपर है। जिस वजह से ये आज भी अगर इस प्राइस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनको खरीदते हैं, पसंद करते हैं। ट्रंक की स्पेस आपके सामने, इन सीटों को आप बिल्कुल इस तरह से बेंड भी कर सकते हैं और आपके पास ट्रंक की स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगी। नीचे आपको मैं दिखाऊं तो ये एक डीप बॉक्स है जिसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं, और बाकी तो इसका यूं टूल किट की जगह है, और साथ आपको एयर पंप मिल जाता है। अब इसमें आपको ट्रंक भी जो है वो भी मेटल का मिलता है। अदरवाइज कुछ ऐसी गाड़ियां आ रही हैं मूव के अंदर, स्पेशली आपको फ्रंट फेंडर फाइबर के मिलते हैं और ट्रंक फाइबर का मिलता है। बाकी हमारे मुल्क में इस टाइम खवातीन की ये बहुत फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी पे ये गाड़ी सूट करती है और वो पसंद करती ही इसलिए कि जी हमें ये पसंद है। यहाँ पे भी स्टोरेज बॉक्स मिल गया, कप होल्डर आ गया, और इसकी सीट के नीचे, इसमें तो नहीं है लेकिन बहुत सी गाड़ियों में सीट के नीचे भी बॉक्स आपको मिल जाता है जिसमें आप आराम से जो है वो सामान रख सकते हैं। तो मकसद ये है भाई, गाड़ियां इसमें आपको ग्रेड में गाड़ी चाहिए तो ये है, इसमें आपको एक्सीडेंटल गाड़ी चाहिए जिसमें को 2-3 पीस पेंट होंगे तो 110% डेफिनेटली उसकी प्राइस भी कम होगी। ये इसका इंजन है जी फोनेक्स की, इसमें बैटरी इंस्टॉल है। माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी, 4.5 ग्रेड में, फिर पता कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना जापान में ना पाकिस्तान में, क्योंकि ये इतनी ग्रेड की गाड़ियां जो है ना वो वहीं से महंगी आती हैं, और यहाँ पे आके फिर डेफिनेटली उनकी प्राइस भी ऊपर चली जाती है। तो आपने ये गाड़ी खरीदनी है या ये गाड़ी खरीदनी है, 2022 मॉडल की मित्सुबिशी ई-के वैगन, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, 39 लाख रुपए इसकी प्राइस है। आपने ये गाड़ी खरीदनी है तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।